नमस्कार। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 11 का नाम है वर्ब। A word which tells us about a person, animal or thing does is called a verb। यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ये बताता है कि यह क्या कर रहा है या कौन सा काम कर रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि वर्ब which shows action, a word which shows action is called verb। A word which shows action is called verb। बस इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं। A word blank is a word that tells us what a person, animal or thing is। Verb a blank can tell us what a person, animal or thing does। इसमें verb can also tell us what a person, animal or thing has। Verb fill in the blanks choosing the correct words from the box। I always help my friends, my mother delicious dishes cooks। We for a morning walk every day। We go। The elephant has my brother badminton is playing। The cat sleeps। The dog barks at the strangers। The old man walks slowly। Pick out the verbs in the following sentences। ये हो गया इट्स, हैज, स्विम हो गया, इसमें प्ले हो गया, इसमें इज हो गया, इसमें लीप हो गया, ड्रा हो गया, इज हो गया, सिटिंग हो गया। अब आगे है एडवर्ब। An adverb is a word that adds meaning to a verb, an adjective or other adverb। It tells
हाउ, वेयर एंड व्हेन एक्शन इज डन। मतलब ए एडवर्ब इज ए वर्ड विच modifies a verb, adjective and another adverb is called adverb। ये जो एडवर्ब है ये टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, डिग्री, नंबर, अफर्मेशन, नेगेशन शो करता है, दिखाता है। जैसे जतिन रैन क्विकली, तो कैसे, काम कैसे हुआ, क्विकली। मिस्टर शर्मा विल गो ऑफिस टुमारो, कब, टुमारो, टाइम। माई फादर वेंट देयर, वेयर, प्लेस। चिल्ड्रेन स्पीक लाउडली, हाउ, मैनर। इन दी एबव एग्जाम्पल्स क्विकली, टुमारो, हेयर एंड लाउडली आर एडवर्ब्स। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन, कोई कार्य कैसे होता है, करने का ढंग, करने का जो ढंग है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। जैसे पूजा डांस ब्यूटीफुली, बड़ी खूबसूरती से नाची, तो मतलब क्या, मैनर है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एन एडवर्ब व्हिच शोज टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन से जो मिलता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जय इज गोइंग टू मार्केट टुडे, आज की बात कर रहा है, टुडे मतलब टाइम। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह स्थान दिखलाता है, यह वेयर से पता चलता है। वी आर गोइंग देयर, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, देयर जो है प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। एडवर्ब ऑफ नंबर, जो कितनी बार कोई काम हुआ, इसको जो दर्शाता है वो एडवर्ब ऑफ नंबर है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, किस, कितना या किस हद तक हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसमें प्रश्न पूछने का काम जिन वर्डों से होता है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। हम देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज। डू इट, अर्ली, शी वेंट देयर, yesterday। माई मदर ऑलवेज गेट्स अप, इसको अर्ली को यहाँ से हटा दें, हम यहाँ ब्राइटली लिख दें, और यहाँ पर अर्ली लिख दें। माई अंकल लिव्ड, my uncle lived there। she looks very beautiful। speak the truth always। I visited the Taj once। are you, how,
माई ब्रदर इज out the sun shines brightly do it now यहाँ हो जाएगा मेक द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डीप का डीपली हो जाएगा हैप्पीली हो जाएगा फास्ट का फास्ट ही होता है ग्लैडली हो जाएगा रियली हो जाएगा कोल्ड कोल्ड ही होगा ब्रेवली स्वीटली सडनली लकीली ग्रेटली हार्डली sincerely honestly sadly I see nicely easily courageously. In the following sentences underline the adverbs. try ये अगेन हो जाएगा क्वाइट हो जाएगा हेयर हो जाएगा वाई हो जाएगा ब्यूटीफुली हो जाएगा ये भी फोर हो जाएगा सेल्डम हो जाएगा इसमें देयर हो जाएगा वैन हो जाएगा ढेरी हो जाएगा इसमें डेली हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही लेसन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे का लेसन कल देखेंगे। थैंक यू।